अब मैं देखेगा अब क्या होगा। मैंने कंपनी में फोन किया कि सर 15 के फार्म बंदर आके फाड़ दिए। अरे बोलते कि मेरी पत्नी फाड़ दी तो सारा कंपनी वाला कहता मर जाओ, सारा पानी में डूब मरो, फार्म ही नहीं संभाल सकता अपनी बीवी से। तो बंदर का नाम लिए तो बोला चलो कोई बात नहीं है, आगे से संभाल के रखना, बंदर से बचाओ। हम बोले क्या बचाओ, बंदर तो घर में परमानेंट है। बहुत जुल्म हुआ है, इतना जुल्म सितम मैंने झेला है, भगवान न करे यहाँ किसी को झेलना पड़े। घर से लेके, अंदर से लेके, बाहर से लेके, बैंक के अंदर मेरा मैनेजर साला रोज कहता था, टाई मेरा दिखता था और कहता था पगहा, अरे पगहवा उतार दो, अरे कुछ नहीं होगा यार सीएम फांसी, रोज बोलता था। और तो और बैंक का कस्टमर भी आता था, नमस्कार आरसीएम साहब, आरसीएम साहब नाम रखा था। चपरासी बोलता था नमस्कार आरसीएम साहब, पानी पिलाई, मन करता था साले का जूता मारे। देखिए किससे किससे लड़ेगी, यस सर, यस। चारों तरफ तो वही है, चारों तरफ चंपाला। मैं कितना लड़ा हूं मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानता है। कई बार गुस्से में आता था तो मैं कहता था कि यार, मैं अपनी बीवी को आज भी बोलता हूँ, आज भी गुस्सा आ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ साला अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो भगवान कसम मैं आरसीएम में आने के बाद मैं शादी करता ही नहीं। एकदम रियल बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नशा है कामयाबी का, मुझे नशा है अमीरी का, मुझे नशा है आरसीएम के सबसे टॉप वाली पिन पर जाने का। और उसमें जो भी बाधा बनता है ना, मैं क्या बताऊं। 10 दिन से मेरी पत्नी हाथ लटकाए मेरे पास आती है, अरे सुने जी ये दर्द हो रहा है, मुझे तो अरे यार गर्म पानी में सेक दो। जब जब मैं आरसीएम का सूट टाई बांधा हूँ लटका के बीपी हाई हो जाता है मेरा, अभी दर्द होता है। इतना पैसा आने के बाद हार बनवा दिए, कड़ा बनवा दिए, पैर में, नाक में, आंख में, कान में, सब जगह बनवा दिए, और फिर भी कभी दर्द हुआ। बहुत तगड़ा बीमारी है, औरत लोग की बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। अब हमारा बेटा भी समझ गया है, वो जैसे ही आती है लटका के कहती है दर्द का, चले मम्मी हम आपको दिखा देंगे। वो जान गया है कि हाँ पापा को डायमंड जाने से सबसे बड़ा बाधा घर में है। कहते बेटा तू इसको संभालो, हमारे बालों को संभालो। आरसीएम के नाम से बुखार लग क्या लग जाता है? बुखार। मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ यार, देखो थोड़ा हंसी मजाक घर में नहीं हंसते। अगर घर में देख ली कि हंस रहा है, कोई बीमारी आ जाएगा।
एकदम सीरियस रहते हैं घर में। जो न्यूट्रीचार्ज का वो जो दिखा रहे थे वीडियो, क्या है उसमें जो है अरे बाप रे, कितना झगड़ा हुआ उसके लिए आपको क्या पता है? उस समय न्यूट्रीचार्ज नहीं था, वो एक्टिंग कर रही थी ऐसे उसके लिए घूस देना पड़ा। और न्यूट्रीचार्ज वाला कसम खा के गए, नहीं बीवी को भी रखो साथ में। हम बोले अरे सर बीवी मेरी साथ में नहीं चलती है, बहुत बड़ा टेंशन है, समझो बात को। तो देखिए थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। वैसे मैं आपको रियल बता दूं, मेरी बीवी को आज तक समझ में नहीं आया। वो कहती है कि आपका टीसी छावड़ा भी नहीं समझा सकते। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि तुमको समझने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब हमको समझ में आ गया तो हम दुनिया को समझा देंगे, चल टेंशन मत पालो, तू घर में शांति से रहो देवी बस। देखिए कितना अनिल जी अपनी पत्नी के साथ, गिरी जी अपनी पत्नी के साथ, मेरा भी मन बहुत करता है जी काश मेरी वाली भी होती था। मीटिंग में खींच के लाते क्या कह के आती है, जाएंगे लेकिन मेरे को खड़ा मत करना है। खड़ा कर दिए तो फिर कसम खा के फिर कभी नहीं जाएगी। तो एक बार गलती से आ गई एक पूजा मौर्य, वो स्टेज पर से कही, मैडम आइए आइए, हम कह रहे तो सत्यानाश कराएगी। देख जो गुरु रही है, प्रॉब्लम है भाई। देखिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बाधा जरूरी है, बात समझ रहे हैं? बाधा जरूरी है। आपको लगता होगा डी कुमार की जिंदगी में कोई बाधा नहीं है, आज आपको समझ में आ गया होगा कितनी बड़ी बाधा है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मैं चलता हूँ। इतना महिला लोग को आदमी बाधा देते हैं सब। हमारी आपकी दर्द बिल्कुल एक है। आप महिलाओं के बाधा, हमको महिला सता रही है। हम बोलते हैं कभी कभी गुस्सा आ जाता है, साला इंडिया में महिला आयोग बना हुआ, पुरुष आयोग बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब बताओ भैया हम पीड़ित है, कहाँ जाए? मेरा कौन सुनेगा? अरे तो आप लोग आरसीबी हो कि सुन ले रहे हो, वरना साला सड़क पे कोई मिलता सुनने वाला। हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। बाधा जितना ज्यादा रहेगा आपके जीवन में, आप उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो सही बात है, तो ताली बजाइए ना। तो आपका विरोध करते हैं, मैंने कहा तुम विरोध करती है इसीलिए तो मैं करता हूं, इसीलिए मैं करता हूं। मैंने अपनी पत्नी को पहले दिन बोल दिया था तुम जितना विरोध करोगी मैं उतना ज्यादा रिसीव करूंगा, क्योंकि बचपन से मेरी अच्छी आदत कह लीजिए चाहे बुरी आदत कह लीजिए, मैं हार नहीं मानता, हार नहीं मानता। हाँ वो बात अलग है कि पहले बीबी के साथ टैक्टफुली डीलिंग नहीं करते थे, आरसीएम वाला नॉलेज नहीं था, लेकिन आरसीएम ने सिखा दिया कि सबको डील करो। बीबी को भी डील करो, माँ को भी डील करो, बाबूजी को भी डील करो, भाई को भी डील करो, सबको डील करो। और जिस दिन सबको डील कर लिए, कामयाबी का ताज आपके सर के ऊपर। थोड़ा दम लगा के यार, डील करना आना चाहिए आपको। डील करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए, आना चाहिए। मैंने जब जब जो जो चाहा है वही किया, चाहे मेरी पत्नी मेरे रास्ते में खड़े हो जाए, चाहे मेरे बाबूजी खड़े हो जाए, बाबूजी तो नहीं है लेकिन वो भी मेरा कम विरोध नहीं किए, बहुत किए। रात में घर से निकाल दिए थे वो मेरे को। चाहे मेरी माँ मेरे रास्ते में आ जाए, चाहे मेरा भाई मेरे रास्ते में आ जाए, चाहे सारी दुनिया मेरे रास्ते में आ जाए,
लेकिन दोस्तों, ना तो मेरा इरादा बदलने वाला है, ना तो मेरा विचार बदलने वाला है। मेरे दिल दिमाग में बस एक ही चीज होता है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं यस यस। लेकिन ज्यादातर लोग हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। 99% लोग हालात के आगे समझौता कर लेते हैं, 99% लोग। लेकिन अगर जिंदगी में अगर आपको ऊपर उठना है तो हालात से लड़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आपके सामने चुनौतियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपके सामने चैलेंजेस कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप उन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, जब तक उन समस्याओं से लड़ना नहीं सीखेंगे, जिंदगी में कामयाबी कभी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, लड़ना तो पड़ेगा आपको, हर पल लड़ना पड़ेगा, हर समय लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ता हूं, मैं अपने आप से नहीं लड़ता। 90% लोग अपने आप से ही लड़ने में हार जाते हैं। अपने आप से मैं पहले दिन डिसीजन ले लिया था कि मुझे आरसीएम करना है, पहले दिन। आज मैं इसलिए यहां पे नहीं पहुंचा हूं कि 15 साल पहले जुड़ा था। आज इसलिए मैं यहां पे नहीं हूं कि मेरे डाउनलाइन में रवि पांडे जी जुड़ गए, प्यारे लाल जी जुड़ गए, संजय सिंह जुड़ गए, अनिल शर्मा जुड़ गए। नो, ये सब बाद में आए यार, पहले मैं आया। यस। इस दुनिया में कोई भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। गलतफहमी पाल के मत बैठिए। इस दुनिया में कोई भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। एक व्यक्ति है जो आपको कामयाब बना सकता है, और वो आप खुद हैं। यस। लड़ लड़ के अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। लड़ लड़ के अपने परिवार वालों से, अपने परिवार वालों को आपको दबाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी से रोज लड़ता था। शुरू में इतना लड़ाई करता था कि मैं क्या बताऊं। बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं सारी दुनिया को डील कर रहा हूं, साला मैं अपनी बीवी को डील नहीं कर सकता। गाल पे अपने थप्पड़ मारा और मैंने डील करना शुरू किया। और अब तो ऐसी डीलिंग होती है कि मैं क्या बताऊं। जब जब मेरे रास्ते में खड़ा हो जाती है, 10,000 का सूट लाके पकड़ा देते हैं। जब जब मेरे रास्ते में खड़ा होती है, 20,000 का सूट पकड़ा देते हैं। जब जब मेरे रास्ते में खड़ा होती है, गिफ्ट ऑफर कर देते हैं। अभी 17 नवंबर को उनका बर्थडे है। मैंने कहा यार, इस बार आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। 48,96,000 एंडीवर गाड़ी आपके नाम। देखिए, डीलिंग करनी पड़ेगी, हर समय डीलिंग करनी पड़ेगी। आज भी मैं डील करता हूं, नए लोगों को भी डील करता हूं, पुराने लोगों को भी करता हूं, माँ पत्नी को भी डील करता हूं। डील करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े प्रॉब्लम है। आप वाले प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई, हमारे पास करीब 25-30 लाख रुपया जमा हो गया इस कोरोना काल में। निकल नहीं रहे थे, पैसा आ रहा था, 1 रुपया खर्चा नहीं। अब जो भी आ रहा है सब इनकम, हर महीने आ रहा था 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख। अभी जो सितंबर बिजनेस क्लोज हुआ है, उसका इनकम तकरीबन 7.5-8 लाख रुपया होगा। अभी रवि, यस, 8 लाख। हाँ, मेरी पत्नी स्टार रूबी हुई है और मैं खुद अपने आप को इमराल्ड बनाया हूं इसी सितंबर। तो आज हमारे सामने क्या टेंशन है? अब मेरे दिमाग में फॉर्च्यूनर चल रहा था। बेटा मेरा बोला, नहीं पापा एंडीवर लीजिए, फॉर्च्यूनर से अच्छी गाड़ी। मैंने कहा यार, फॉर्च्यूनर भड़कीला है, थोड़ा लगेगा आरसीएम वाला। बोला पापा उससे भारी है एंडीवर। अब रोज कन्विंस चल रहा है। बेटा मेरे को कन्विंस, मेरा बेटा भी मेरा बाप है, बहुत बड़ा मोटिवेटर। मैं लाऊंगा उसको भी आरसीएम में, अभी नहीं। अभी अगर वहां गया तो लोग यही कहेंगे, देखो इसको कुछ नहीं मिला काम, तो आरसीएम मिल गया। मैंने उसके दिमाग में कलेक्टर बनने का सपना डाल दिया है। मैंने बोला तुमको कलेक्टर बनना है और कलेक्टर बन के आना है आरसीएम के स्टेज पे और बोलना है जय आरसीएम। तो वो मेरे को डील कर रहा था, मैं उसको डील कर रहा था। तो आज मेरे पास समस्या क्या है? फॉर्च्यूनर ले कि एंडीवर ले। आज ये समस्या नहीं कि बच्चे के स्कूल का फीस कैसे दिलाएगा।
आज ये समस्या नहीं कि मोटरसाइकिल में तो तेल ही नहीं है, मैं फील्ड कैसे करूं। आज ये समस्या नहीं है मेरे पास। आज मेरे पास समस्या क्या है यार, ये स्टार रूपी आया है, अब डाउनलाइन में 2 स्टार रूपी आनी चाहिए। डाउनलाइन में 2 स्टार रूपी आएगा तभी मजा आएगा। बिल्कुल। रवि जी के दिमाग में डाल रहे हैं स्टार इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, जय स्टार इमराल्ड रोज बोलते हैं। बिल्कुल। अनिल जी के दिमाग में इमराल्ड डाल रहे हैं, इमराल्ड इमराल्ड इमराल्ड। और भी हमारे टीम में है, किसी के स्टार रूबी, किसी के रूबी, किसी को सफा डाल रहे हैं। दिमाग में चल रहा है कि नहीं मैं स्टार रूबी बन गया तो क्या हो गया। मजा तब आएगा जब हमारे डाउनलाइन में 10-12 स्टार रूबी होंगे। यस यस देखो, जब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे समस्या कम नहीं होगी, अलग तरह की समस्या होगी। अब बताइए कौन सा समस्या अच्छा है, वो स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं है वो वाला कि मेरा वाला है? आप वाला बढ़िया है। फॉर्च्यूनर ले कि इंडेवर ले, जोर से बोलो ना। अब इंडिवर फाइनल हो गया तो मैडम मेरी बोल रही है नहीं येलो वाला कलर बढ़िया लग रहा है। बेटा मेरा बोला नहीं ब्लैक कलर, भारी टेंशन। पत्नी बोल रही आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा तुम जो बोलती हो भाई। बेटा बोला बाबा आप मम्मी के साथ आप इनके प्रेशर में आ जाते हैं। मैंने कहा बेटा मम्मी जो कर रही है बात मान ली, घर में सुख चैन बना रहेगा, शांति रहेगी और इंडिवर भी रहेगा। ये सुनो। अब बाद में बेटा कन्विंस करने लगा अपनी माँ को, नहीं माँ वो ब्लैक वाला देखिए अच्छा है, ऐसा है। यूट्यूब पे 2-4 वीडियो बना के दिखा दिया, मैडम का भी दिमाग घूम गया। मोटिवेट हो घुमाने में मेरा बाप है, वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बाप है। मेरे सरकार रिश्तेदार में मम्मी को घुमा दिए। मेरा क्या घुमा दिए? बोले ब्लैक कलर। मैंने कहा हाँ जी ब्लैक मान गई हो क्या? नहीं 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 येलो येलो। तो अरे मम्मी आप तो मेरे को बोले थे। बोले तुमको बोले थे, इनको थोड़ी। मैंने कहा अच्छा काम करते हैं, आखिर दिक्कत क्या है ब्लैक कलर में? बोलते नहीं नहीं ये शुभ नहीं माना जाता है हमारे यहाँ, ये शुभ होता है काला कलर। मैंने कहा एक काम करो, दीपक भैया हमारे जैसे होता है ना कुल गुरु, हमारे कुल गुरु हैं दीपक भैया, बहुत काली माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। मैंने दीपक भैया को फोन मिलाया, सुबह फोन मिलाया नहीं उठाए, दोपहर में मिलाया नहीं उठाया। हमारे घर में पूरा दिन डिस्कशन नहीं चल रहा है, काला पीला काला पीला काला पीला। बेटा कह रहा है पीला, बेटा कह रहा है काला। मैडम मेरी बोले नहीं नहीं पीला। शाम हुआ फिर मैंने फोन मिलाया, फिर नहीं उठाए, फिर काला पीला। फिर रात हुआ फिर फोन किए, दीपक भैया उधर से आवाज आया, बड़ा खुश हो गए। दीपक भैया काला कि पीला? तो उधर से बोले काला। बोले क्यों? बोले काला लक्ष्मी को आकर्षित करती है, माँ काली के भक्त हैं तो काली तो काला। अब दीपक भैया ने मुहर मार दिया काला काला। अब जाके समस्या हुआ निराला खत्म। 4-5 दिन यही काला पीला चल रहा था। जब घर में जाए तो काला, उधर से पीला, उधर से पीला, इधर से काला। तो अब बताइए कौन सा समस्या बढ़िया? काला पीला। काला पीला सही है। कौन सा? कार वाली। ऐसा लाइफ चाहिए यस। तो मरना पड़ेगा एक बार, जीते जी मरना पड़ेगा, बिना मरे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? मैंने पता लगाया कि बनारस में कितने लोगों के पास इंडिवर है। दुबे जी जानकर मैं बड़ा हैरान हो गया कि मात्र 11 लोगों के पास इंडिवर है पूरे बनारस में। हाँ पूरे बनारस में 11 लोगों के पास है और 12वां आपका आरसीएमआ वाला। आरसीएमआ वाला बोलो, आपका नहीं। वो इंडिवर मेरा नहीं है, वो आपका भी है। आप अपने लोगों को पकड़ के लाओ, दिखाओ, वो देखो डी कुमार का गाड़ी आरसीएमआ वाला। साला इतना मीटिंग करना पड़ेगा यार, गाड़ी चढ़ा दो साले को पूरा का पूरा, सब आरसीएम समझ में आ जाएगा। यस यस। आर यू रेडी? यस। देखो इस बिजनेस को क्यों करना है? अमीर बनने के लिए करना है। बोलिए सब लोग, अमीर बनने के लिए। क्यों करना है? 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 अमीर बनने के लिए। अगर आवाज बड़ी नरम आ रही है। क्यों करना है? अमीर बनने के लिए।
तो समस्या आती है तो भाग क्यों जाते हैं? हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्यों इरादे कमजोर हैं? न्यूट्री चार्ज खाने से इरादे नहीं बनते। सपने छोटे हैं। न्यूट्री चार्ज आपके शरीर को ताकत देता है, लेकिन आपके दिमाग को ताकत सपना देता है, ड्रीम देता है, सपना देता है। आपके शरीर की ताकत से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, दिमाग की ताकत से आपके सपने पूरे होंगे। मेरे अंदर भी कई बार चलता था कि छोड़ यार इतना टेंशन, साला घर में टेंशन, बाहर टेंशन, बैंक में टेंशन, पब्लिक में टेंशन, डाउनलाइन जुड़ गया तो वो फाड़ के रो रहा है, अरे डी कुमार जी कोई सुन ही नहीं रहा है, कैसे हो गया, आपको फंसा दिए यार। जहां जाओ खाली टेंशन। छोड़ो यार आरसीएम, अच्छा खासा बैंक की नौकरी है, क्या साला झुटू का टेंशन पाल लिए। तुरंत आंख बंद करते ही दिमाग में मेरा हेलीकॉप्टर, मेरी बड़ी बड़ी गाड़ी, मेरा बिल्डिंग, लाखों की चीज दिखाई देने लगते थे। और अपने आप से अंदर से आवाज आती थी कि बेटा ये जो समस्या है तुम्हारे सामने, क्या ये समस्या तुम्हारे सपनों से बड़े हैं? अंदर से आवाज आती थी, अरे तेरे सपने इतने बड़े हैं कि ये समस्या तो इतनी छोटी सी है। यस यस। और जैसे ही ये याद आता था दिमाग में कि तेरी समस्या इतनी छोटी है, तेरे सपने बहुत बड़े हैं, उठ के खड़े हो जाते थे, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। अरे जिस दिन लड़ने का आपके अंदर मादा पैदा हो गया ना, यस, कोई दुनिया की ताकत आपको उस सपने तक पहुंचने से रोक सके। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको कामयाबी तक जाने से रोक सके। हमारे पास सपने नहीं है। 2, 4, 10 हजार के लिए आरसीएम में आए और 2, 4, 10 आदमी मना कर देता है। ये 10,000 कमाने का रास्ता नहीं है। यस यस। ये 10 लाख कमाने का रास्ता है। क्या है? 10 लाख कमाने का रास्ता। ये जो लोगों को समस्या बताते हैं ना, तो मैं बड़ा हंसता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि समस्या वहां नहीं है जो आपको दिख रहा है, समस्या वहां है जहां आपका दिमाग जा नहीं रहा है। कहां है समस्या? सपने नहीं है। दाल रोटी के लिए आरसीएम कर रहे हैं, तो दाल रोटी के लिए आरसीएम मत करो। बार बार मैं बोलता हूं, चीख चीख के बोलता हूं, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, दाल रोटी नहीं आएगा। सर पटक पटक के थक जाएंगे, टूट जाएगा सर, दीवार को कुछ नहीं होगा, आरसीएम को कुछ नहीं होगा, थक जाएंगे, दाल रोटी नहीं आएगा। इसे करना है सपनों को पूरा करने के लिए, कार के लिए करना है, 1 लाख पर मंथ इनकम के लिए करना है। यस यस। इस बिजनेस में कामयाबी छोटी मोटी नहीं है, इस बिजनेस में बड़ी बड़ी कामयाबी है। बड़ा इनकम चाहिए, बड़ा चेक चाहिए, 10 लाख रुपया महीना कमाना है, आओ मेरे साथ। देखो मेरे को 15 साल लग गए, आपको 15 साल नहीं लगेंगे। मैक्सिमम 5 साल में मैं स्टार रूबी बनाने की गारंटी देने आया हूं आपको। 5 साल। मात्र 5 साल आपको दर्द झेलना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग दिमाग लगाते हैं। तो तैयार हैं? क्या? दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं कहूंगा आपको करना है। तैयार हैं? यस करते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, मुझे पता है। 100 रुपए का टिकट लगता है, उसमें दिमाग लगाते हैं। फ्री की मीटिंग होनी चाहिए, फ्री में करोड़पति बन जाएंगे। आज स्कूल खोल रखे हैं दुबे जी, सर इसमें फीस लेते हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं? फीस लेते हैं ना। इनके स्कूल में पढ़े हुए लड़के सारे करोड़पति बन जाएंगे? जोर से बोलिए। सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? लेकिन फीस लेते हैं ये, यहां से फ्री में करोड़पति बन जाएंगे। बड़े चालाक और होशियार समझते हैं। तो 100 रुपया नहीं है, कहां से लाए?
अरे यार 100 रुपया नहीं है तो एक चीज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, भगवान ना करे अभी बीमारी हो जाए, 10,000 रुपया डॉक्टर भर्ती करने का मांगे तो क्या करोगे? डॉक्टर से बोलोगे, रोने लगोगे, सर डॉक्टर साहब 10,000 रुपया नहीं है? इंतजाम करेंगे? जोर से बोलिए, क्यों करेंगे? जान पर आफत आ गई तो जान पर आफत आ गई। ये गरीबी किसी बीमारी से कम है? मेरे को बताइए। बीमारी से कम है? अरे मैं तो बोलता हूं सबसे बड़ा बीमारी है गरीबी यार। और इस बीमारी का इलाज मात्र 100 रुपए में होता है, लेकिन हमें तो चाहिए फ्री में। जोर से बोलिए, तो सब कुछ फ्री हो जाता है। नहीं होगा। आप देखो, आप संकल्प कर लो कि नहीं, आज के बाद मैं उस मीटिंग में जाऊंगा जहां पे टिकट लगता है, फ्री वाला काम नहीं। आज तक 15 साल में याद नहीं मुझे 10 ही आदमी आया, 5 ही आदमी आया, हाथ जोड़ दिया, नहीं भैया 100 रुपया दो। अरे मेरा सीनियर आ रहा है यार, सीनियर की तो मैं कदर करूंगा। आज मैं स्टार रोटी बन पाता? कभी नहीं। हाँ? क्योंकि मैंने स्टार रूबी की कद्र की। तो जिंदगी में आपको क्या बनना है पहले ये तय करो। आप अब 100 रुपए की कीमत नहीं चुकाने के लिए तैयार है और चले लाखों रुपए कमाने, अमीर बन। ठीक है, आरसीएम बिजनेस आपको फ्री में आईडी दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप फ्री में करोड़पति भी बन जाएंगे। तो तैयार है सब लोग? आज से कीमत चुकाना सीखिए। आज एक समोसा जाके ले आइए फ्री में भभुआ के मार्केट से। आप रहने वाले हैं ना भभुआ के? हाँ, जाके ले आइए फ्री में 2 समोसा मिल जाएगा सर दुबे जी। क्यों? कीमत चुकाना पड़ेगा। अरे 2 समोसे की कीमत चुकाना पड़ेगा। 2 लाख रुपया कमाने चले, 1 लाख कमाने चले, कीमत चुकाना नहीं पड़ेगा? बोलिए। लेकिन सब कुछ फ्री चाहिए। ये फ्री वाला झमेला में पड़ेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दादा परदादा सब फ्री के चक्कर में चले गए ऊपर, कुछ नहीं कर पाए, और वही गलती हम लोग कर रहे हैं। तो आज के बाद एक संकल्प कर लीजिए कि नहीं सर, फ्री की कुछ भी नहीं। एक क्लब ने अंगूठा दे दिया था, किसको? क्या मैसेज है उसमें? क्या गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया था? धनुर्विद्या सिखाया था? कौन सिखाया था? उनका स्टैचू बना करके उसने सीखा और गुरु द्रोण से बोला कि गुरु द्रोण गुरुदक्षिणा मांगो। गुरु द्रोण ने कहा कि तुम अंगूठा दे सकते हो क्या? एक क्लब ने कहा अरे अंगूठा क्या, मैं तो आपको अपनी जिंदगी दे सकता हूं। और उसने तलवार उठाई और एक झटके में दे दिया। क्या मैसेज है? कि ज्ञान बगैर गुरुदक्षिणा का कोई काम नहीं करता। आज एकलव्य की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि वो दक्षिणा दिया। गुरु दक्षिणा नहीं दिया था, वो महाज्ञानी था। समर्पण की बात होती है तो एकलव्य की बात आती है, गुरु दक्षिणा की बात होती है तो एकलव्य की बात आती है। तो हम लाख और करोड़ कमाने के लिए ज्ञान सीख रहे हैं और काम करेगा? जोर से बोलिए, काम करेगा? कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। मेरी भी एनर्जी जा रही है बेकार और आपकी भी एनर्जी जा रही है बेकार। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिए। आपका सीनियर बोले कि मीटिंग फ्री में कराओ, आपको क्या बोलना है? नहीं। जोर से बोलिए, नो सर, 100 रुपए का टिकट लगेगा, मैं दूंगा 100 रुपया, कोई दे या ना दे, मेरी मीटिंग कराइए। यार सिस्टम को फॉलो करो। जो जितना होशियार है ना उतना सड़क पे घूम रहा है। आप देख लीजिए, जितने ऑटो चलाने वाले हैं उनसे होशियार कोई नहीं है। तो आगे से हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। तैयार है? yes! और दूसरा चीज देखिए, आपने मेरे से कमिटमेंट किया है कि सर आपकी बात मानेंगे। yes, बोला है ना? बिल्कुल मानेंगे सर। और अगर नहीं मानना है तो बोल दीजिए सर मैं नहीं मान पाऊंगा। मानेंगे? yes! हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग मानेंगे? सब लोग एक बार हाथ तालियां बजा दीजिए जोरदार। दूसरा काम आपको क्या करना है? देखिए अभी कंपनी ने ऑफर निकाला है, पता है आप लोगों को? yes. पता है? yes. नहीं पता है, मैं बताता हूं सर, थोड़ा इसको बिठाइए देना। अभी कंपनी ने एक बम्पर ऑफर निकाला है। क्या निकाला है? बम्पर ऑफर।
सारा खेल बोलने का है। यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, यहाँ गोली नहीं चलाना है, तलवार नहीं चलाना है, क्या चलाना है? जुबान चलाना है। क्या चलाना है? जुबान। और अगर इसमें भी हम कमजोर पड़ गए तो झंडू बाम बन के घूमिए सड़क पे, कोई रास्ता नहीं है। यही तो चलाना है। और इसमें भी कमजोर पड़ गए। आप झगड़ा करते हैं किसी से तो जोर जोर से बोलते हैं कि धीरे धीरे बोलते हैं? जोर से बोलिए सर। चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि बड़े प्यार से बात करते हैं? क्यों चिल्लाते हैं? हाँ, तो झगड़ा की बात वो सुने, ये सुन लो। लेकिन आरसीएम में क्या करते हैं? तो आरसीएम मेंबर बन गए हैं, आपको भी बनना है। कभी जीतेंगे आप? कभी नहीं। जोर से बोलिए। इस जन्म में नहीं जीतेंगे। ये अभी माइक लाया तो हमारे संजय जी ने कहा कि सर माइक रहने दिया जाए क्या, आवाज तो लोग सुन ही रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो माइक मंगवाया हूं, ये मेरी आवाज को 10 गुना बढ़ा दे रहा है, अंदर तक जा रहा है। आप कान बंद करेंगे तो भी जाएगा, और जाएगा तो काम करेगा। बात समझ में आ रही है? खेल समझो, सारा खेल है ये कामयाबी खेल है। और अगर इस खेल को खेलना आ गया तो आपको आरसीएम करने में मजा आएगा। क्या आएगा? जोर से बोलिए। आज हमें क्या करना है? मजा आता है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। कल मैं लालगंज में मीटिंग कर रहा था और वहां इतना छोटा साउंड नहीं था, बड़ा बड़ा था। मैंने बोला था खूब बड़ा बड़ा साउंड लाना। गाना सुनते हैं खूब बड़ा बड़ा साउंड से, और आरसीएम सुनेंगे छोटा साउंड से। गाना गाना सुन सुन के, गाना गाना सुन सुन के जिंदगी को झंडूबाम बना लिया। और आरसीएम सुन सुन के लोग इंडिवर में आ गए। तो बताओ कौन सुनना चाहिए? कि गाना? तो इससे सुनेंगे मजेदार की बड़े वाले से? तो अगली बार छोटा वाला नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, 4 रहेगा, 2 आएगा, 10 में तो पागल हो जाएंगे सब बहरा होके निकले। बहरा नहीं बना, बार बार मीटिंग देना है। 2 बार, एक उधर रखिए, एक इधर रखिए। अगली बार से रहेगा सर, बहुत बड़ा रहेगा। देखो हम ताकत लगा देता हूं। अरे जिंदगी में चले हैं अमीर बनने और काम कर रहे फकीर जैसा, काम कर रहे गरीब जैसा, तो गरीब ही रहेंगे ना? कि अमीर बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था बम्पर ऑफर की। क्या है ये बम्पर ऑफर? कंपनी ने ऑफर निकाला। कंपनी का ऑफर है कि अपनी दुकान आप लोगों ने खोला है? यस। अपनी दुकान वालों के लिए ऑफर है। जिन्होंने अपनी दुकान नहीं लिया उनके लिए ऑफर नहीं है। अपनी दुकान जो भी व्यक्ति कम से कम 5,000 बीवी हर महीने करता है और लगातार 6 महीना, कितना महीना? 6 महीना, यानी मार्च तक करता है, तो उसे 5,000 का प्रोडक्ट बीपी का, बीबी नहीं, फ्री मिलेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार, थोड़ा दम लगा के, दम लगा के, दम लगा के, हर काम 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 दम लगा के। जिस दिन दम लगा के हर काम कर दिए ना, तो मैं क्या बताऊं, यहां पे सिर्फ इंडिवर खड़ी होगी। यस। अब मैं इंडिवर से नीचे बात नहीं करूंगा भाई। तैयार है? यस। हर काम दम लगा के, दम लगा के, तुरंत देखो 10 मिनट में, 2 मिनट में खत्म हो जाए। यही प्रॉब्लम है, आपकी समस्या यही है। आपने कभी देखा है मेरे को कि बड़े आराम से, हाँ बढ़िया ठीक, कभी देखा? नो। मेरे पास एक आदमी आता है ना, मैं उसमें भी दम लगा देता हूँ। हर काम दम लगा के, हर काम दम लगा के, मोबाइल कॉलिंग दम लगा के, मोबाइल कॉलिंग दम लगा के, होम मीटिंग दम लगा के, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दम लगा के, अपनी दुकान दम लगा के, ऑफर पे काम दम लगा के, मीटिंग सेमिनार दम लगा के, ताली बजाएंगे दम लगा के।
जिंदगी में जिस दिन दम लगा के कोई भी काम करोगे ना, साला कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपको फेलुअर बना दे। इसकी औकात की आपको नाकामयाब बना दे। कोई पैदा हुआ है धरती पे? लेकिन हम लोग दम लगा के काम ही नहीं करते और बोलते हैं आरसीएम क्या बोलते हैं? आरसीएम बेकार है। कभी नहीं बोलते हम बेकार हैं। कोई बोलता है? कभी नहीं, कभी किसी को सुना है हम बेकार हैं? कभी नहीं। क्या करोगे साला, आदमी है, अपने आप को बेकार नहीं बोलेगा, कहेगा दुनिया का सबसे बुद्धिमान हम हैं। तो झंडुआ बन के घूम क्यों रहे हो? तो हर काम दम लगा के, हर काम दम लगा के। एकदम याद रखिए, मोबाइल पे बात करिए तो दम लगा के, होम मीटिंग करिए तो दम लगा के, ताली बजाइए दम लगा के। ये जिस दिन ये सीख गए, आपकी सफलता आनी शुरू हो जाएगी। हम लोग फावड़ा चलाते हैं तो दम लगा के चलाते हैं कि आराम से? दम लगा के। बिना दम का फावड़ा चलेगा? नो। और आरसीएम कैसे कर रहे हैं? बिना दम। वो फावड़ा से भी गया गुजरा दम। सही करें। कहां से रिजल्ट आएगा यार? लगातार दम। 15 साल से लगातार दम लगा हुआ है और मरते दम तक ये दम रहेगा। ये दम कभी कम नहीं होगा। इतनी आग है ना कि मैं बता नहीं सकता। इस आग से बचना नहीं है किसी को, सबको जलना है। तैयार है ना सब लोग? तो इस बम्पर ऑफर की बात मैं कर रहा था दोस्तों। इसमें 5000 बीवी 6 महीना लगातार करना है। कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम का आपको हर महीने 5000 बीवी प्रोडक्ट पहुंचाना है घर घर। देखिए आज तक 15 साल का इतिहास है, एक कैटलॉग भी आरसीएम ने फ्री में नहीं दिया। एक कैटलॉग भी आरसीएम ने फ्री में नहीं दिया। मीटिंग सेमिनार भी यहां फ्री में नहीं होता। समझिए, हमारी कीमत समझिए, हमारी कंपनी की कीमत समझिए, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत समझिए, हमारी कंपनी के प्लान की कीमत समझिए, हमारी कंपनी के लीडर की कीमत समझिए। और आज आरसीएम 5000 बीवी 6 महीना करने पर 5000 का प्रोडक्ट फ्री। आप सोच के देखिए, ये ऑफर छोटा मोटा है कि बहुत बड़ा है? आज जितने भी लोग आरसीएम छोड़ दिए हैं ना, खाली उनके पास जाइए और चिल्ला के बोलिए, अरे बम्पर ऑफर है भाई मेरे, 5000 का प्रोडक्ट फ्री। सामने वाले का कान खड़ा हो जाएगा, बाल खड़ा हो जाएगा। ये बताओ आप फ्री में कब से मिलने लग गया आरसीएम में? आप बोल के देखना जाए, जो छोड़ दिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन हम लोग किसी को बताते ही नहीं। बम्पर ऑफर खाली घर ही में कर रहे हैं। तो हो जाएगा बम्पर ऑफर। भैया जिस दिन से आया है ना, मेरा गला बैठ गया है फाड़ के। तैयार है? जा के मीटिंग से, जूम से, सुबह 2 जूम मीटिंग करके मैं आ रहा हूं यहाँ पे। और अभी यहां से जाने के बाद फिर जूम मीटिंग में लग जाऊंगा, क्योंकि आज जो मेहनत कर लिया इस अक्टूबर में, कल्पना कीजिए 100 लोगों को आपने ला दिया। कितने? 100। 1 महीना करेंगे कि 6 महीना? 6 महीना। जोर से बोलिए। 6 महीना। और 6 महीना गुना 100 कर देंगे 5000, तो 1 महीने का बिजनेस कितना? 5 लाख। 5 लाख। अच्छा 5 लाख 1 महीने की 6 महीने? 6 महीने। ताली बजाओ ना। ये दम कितनी होगी? 50,000। 40,000 की तो गारंटी है, 40 से 50 के बीच में। अब 6 महीना 40,000 की इनकम आपके घर में आएगा, तो फिर आप नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? कहाँ ऊपर? आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर की टेक्निकल की एमराल्ड। रवि पांडे जी को एमराल्ड बनने में कई साल लग गए, हमें स्टार रूबी बनने में 15 साल लग गए। अरे आपको स्टार रूबी बनने में 5 साल नहीं लगेगा। अभी मैं बोला था ना 5 साल नहीं लगेगा, 5 साल नहीं लगेगा। तो बताइए इस पे काम करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए कि जम के, दम लगा के? क्या बात है यार, ये हुई मर्दों वाली बात। दोस्तों अगर आपने इसमें न्यूट्री चार्ज कर दिया, ध्यान से सुनिए, सोनी पर सुहागा, 5000 बीवी न्यूट्री चार्ज कर दिया 6 महीने लगातार,
तो कंपनी आपको 5,000 का आरसीएम भी देगा और 5,000 का न्यूट्री चार्ज भी देगा। कितना हुआ? 10,000। जोर से बोलिए। 10,000। काम कितना कर रहे थे? 5,000। बताइए, ऐसा ऑफर कभी आया था आरसीएम? अरे हम लोग जब रॉयल्टी किए तो उस समय 1,500 की किट आती थी यार। ये ड्यूटी चार्ज और हेल्थ कार्ड और ये सब दुकान डिपो ये सब कुछ था ही नहीं। ऑफर तो बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों ये कमाल का ऑफर है और इसको छोड़ना नहीं। जिंदगी में जिसको मौका मिला और जिसने मौके पे चौका नहीं जड़ा, आज वो सारे के सारे लोग अपने जीवन में पश्चाताप कर रहे हैं। बहुत पश्चाताप होता है कि अरे यार उसमें मौका मिला था। आज से 15 साल पहले लाखों लोग जुड़े, मेरे ऊपर जुड़े, मेरे बाद में जुड़े, मेरे बगल में जुड़े, मेरे अगल में जुड़े, मौका उन सबको मिला। ये तो लेकिन वो चौका जड़ने से चूक गए ये डी कुमार। चौके पे चौके पे चौके पे चौके पे चौके जोड़ते चले गए। हेलो, आज आपके सामने स्टार रूबी अचीवर बन के खड़े हैं। बहुत लोग मेरे को कार्ड दिखाते, कहते हैं हम भी जुड़े थे, जोड़ दिए, बड़ा गलत हुआ। मैं कहा क्यों छोड़ दिए? ना समझ थे, कोई समझाने वाला नहीं आया था। आप क्यों जमे रह गए? मैंने कहा मुझे भी समझाने वाला नहीं था, लेकिन मेरी खोपड़िया में घुस गई। यस मेरे दोस्त, ये मौका है, मौका। जो मौका आज से 15 साल पहले मुझे मिला था, वही उससे भी बड़ा मौका आज आपको मिल रहा है। जितना पसीना मैंने बहाया है, जितना संघर्ष मैंने किया है, जितना पेट्रोल मैंने फूका है, जितनी मोटरसाइकिल मैंने चलाई है, आपको उतना नहीं करना है। 10% करना है, मात्र 10%। लेकिन लोग 10% भी नहीं करना चाहते। 10% तो छोड़ दीजिए, लोग 1% भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल भाई, करना तो पड़ेगा, 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 करना तो पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। मरना तो पड़ेगा। 10% मरो, मैं तो पूरा 100% मर गया। आज जैसा आप देख रहे हो ऐसा मैं नहीं था। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में यूनियन बैंक ज्वाइन किए हैं, संजय जी के ग्रुप में हैं। उनको मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। वो मेरे चाचा जी तो मेरे उम्र के, उनका भी 74, मेरा भी 74। एक साथ हम लोग बैंक ज्वाइन किए। वो बेचारा बैंक में फंसा रह गया। सीनियर मैनेजर है, रोज हाँ भर रहा है, लेकिन फिर भी मर रहा है उसी में। क्या करे बेचारा। सुबह 5 बजे उठता है, बैंक जाता है, आते आते रात 10 बज जाता है, फिर सुबह 5 बजे, फिर 10 बजे। 60 साल तक, 60 साल के बाद दमा हो जाएगा। सही बोले? गलत बोले? हम उस दमा से बच गए। उसके सर पे एक भी बाल नहीं है और मेरे सर पे बाल ही बाल है। बच गए। उसके चेहरे पे झुर्रियां है, मेरे चेहरे पे चमक है। बच गए। देखो वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। वो होता तो बिल्कुल नहीं करते। अरे देख, हमारे मित्र है भाई, मैं उनकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं उनके काम की हंसी उड़ा रहा हूँ। वो जो बेचारा जिस विभाग में घुसा है ना, उस विभाग में बैंक जो है ना, बनिया से पैसा कमाता है। बनिया किससे कमाता है? सबसे बनिया सारी दुनिया से कमाता है। और बैंक किससे कमाता है? बनिया से। सोचो, बैंक बनियों का बनिया है। ये तो हम लोग, और उस बनियों के बनिया के साथ घुसा हुआ बेचारा वो
वो बनिया छोड़ेगा, वो इतना बड़ा सिरिंज रखता है, घुसेड़ देता है और खींचता है। उसमें खून नहीं अंदर खींचाता, हड्डी में से फास्फोरस खींच लेता है, कुछ छोड़ता ही नहीं है। वो बेचारा हाँफ रहा है लेकिन फिर भी ड्यूटी कर रहा है। वो चाहता है आरसीएम करना। पूछिए संजय जी से, उनके ग्रुप में है। संडे तक 2 मीटिंग के साथ देखिए बेचारा जय आरसीएम बोलता है, लेकिन उसकी आवाज में इतनी दर्द है, उसकी दर्द को बाकी लोग नहीं समझते, लेकिन हम खूब अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि 12 साल हम भोगे हैं। कितने साल? 12 साल। जोर से बोलिए। 12 साल। 12 साल। दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी को जीना चाहते हो, जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो नौकरी के पीछे भागना बंद करो। भागो इस ऑफर के पीछे, इस ऑफर के पीछे भागो। आज संकल्प कर लो कि सर इस ऑफर में हम 100 लोगों को लाएंगे। कितने लोगों को? 100। कैसे आएंगे? बोलने से नहीं आएंगे। पहला काम खुद करिए। आप नहीं करेंगे किसी को कोई नहीं करा पाएंगे। आज मैं आरसीएम खुद गया हूं तभी तो लोगों को जंप लगवा रहा हूं। अब मैं नौकरी करता रहता, कर लो आरसीएम, कर लो बड़ी आरसीएम कर लो। कोई करता? कोई करता? सामने वाला तरफ साला खुद नौकरी कर रहा हो, हमको कर रहा है कर लो। कोई नहीं करता। मैं खुद इसमें कूद गया हूं, इसलिए लोग मेरे साथ जंप लगा रहे हैं। इस दुनिया में लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। जो हम करते हैं। आप करेंगे तो लोग भी करेंगे। तो सबसे पहला काम किससे करना है? जोर से बोलिए। पहला काम। इसके बाद ये तो कंपनी का ऑफर है, इसके अलावा भी ऑफर है, बता दें। यस। दम लगा के, थोड़ा दम लगा के, थोड़ा और दम लगा के। हाँ, ऐसे ही होता है आरसीएम। गाला बैठेगा, बैठने दो ना यार, गाला खुल जाएगा। हमारा भी गाला बैठ जाता है, रोज खुल जाता है। मीटिंग लेते समय खुल जाता है, उसके बाद बैठ जाता है। मेरा गला को पता है कि कब खुलना है और कब। कोरोना का बाप तो आएगा ही नहीं यार। कोरोना से हिंदुस्तान में लोग कम मरे हैं, डर से ज्यादा मर गए। तो दोस्तों एक और ऑफर है, बता दें। एक व्यक्ति जो सेल्फ आईडी पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीना जो भी व्यक्ति अपनी सेल्फ आईडी पे 5000 बीवी करता है और मात्र 5 लोगों को करा देता है। क्या? मात्र 5 क्या करा देता है इस ऑफर में शामिल? उसको 2 डेज 1 नाइट 5 स्टार होटल में राजगीर के अंदर, बिहार में राजगीर है, आपको एक फ्री टूर मिलेगा। दम लगा के। देखिए दोस्तों, टूर तो कोई भी जा सकता है राजगीर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 8-10 हजार रुपए का टूर है, कोई भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इसमें पूरी आरसीएम की टीम होगी। इसमें हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह होंगे, इसमें आपके बहुत सारे अपलाइन होंगे, एमरॉल्ड, स्टार एमरॉल्ड, और इसमें मैं भी रहूंगा। और स्टार पर सोचिए 2-3 घंटे से बैठे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। और 1 रात और 2 दिन हम लोग के साथ जब रहेंगे, क्या बन के जाएंगे राजगीर मुझे नहीं पता, लेकिन सारे के सारे रवि पांडे बन के निकलेंगे, मैं गारंटी देता हूं। यस। 2 दिन 1 रात, समझते हैं? आग की भट्टी में 2 दिन रहेंगे,
तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे कि कुछ और हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कुछ और। जोर से बोलिए। कुछ और। बदल जाएंगे दोस्तों। लोहा आग में जा करके उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, सोना आग में जाके बदल जाता है। इंसान भी चूंकि माहौल में रहता नहीं, ठंडे ठंडे लोगों के बीच में रहता है, इसलिए बड़ा होके ठंडा हो जाता है। यस, बड़ा होके ठंडा हो जाता है। बड़ा होके ठंडा। लेकिन 2 दिन 1 रात उस सारे के सारे आग लोगों के साथ जब रहेंगे तो सारे के सारे भट्टी बन के आएंगे। यस, क्या बन के आएंगे? जोर से बोलिए। लेकिन वो टूर में जाने का ये ऑफर बहुत कारगर है। अब किसी को बता दीजिएगा कि भैया आप कर लीजिए और 5 को करवा दीजिए, आपको राजगीर टूर मिलेगा, एक भी आदमी नहीं करेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत होशियार होते हैं। अरे यार 5 लोगों का ऑफर है, नीचे 5 एक आदमी को 5 आदमी को राजगीर के लिए तैयार करा लेंगे, मेरा हो जाएगा। नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। आप करके देख लीजिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसको बता रहे हैं वो आपसे 10 गुना चालाक है। बात समझ में आ रही है? चालाक बन के तो करना ही नहीं आरसीएम। ऐसा थोड़ी है कि 2 घंटे से आप बैठ के सुन रहे हैं तो हम बड़े होशियार हैं। नहीं भाई, होशियार होते तो बैंक की नौकरी कर रहे होते। होशियार आदमी कोई नौकरी छोड़ेगा? नो। कौन छोड़ेगा? उल्लू, बेवकूफ, उल्लू। ठीक है, बोलो भाई, हमें मजा आता है। अरे उल्लू बनने से इंडिवर आता है तो बन जाओ ना उल्लू। दिक्कत क्या है? लोग उल्लू बनने के लिए तैयार ही नहीं है। समस्या यही है, और कोई समस्या नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। आप किसी को भी ये मत बताइए कि आपको राजगीर जाने का मौका मिलेगा, भूल के भी नहीं। आपको क्या बताना है? ये फ्री वाला ऑफर बताना है। ये 5000 बीवी न्यूट्री चार्ज और 5000 बीवी बस। जब वो कर ले, जब वो कर ले तब उनको बताइए कि भैया देखिए हम तो राजगीर जाने वाले हैं, आप चलेंगे क्या? बोले राजगीर क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, आप कर लिए ना, चलिए ना, यही दिखा दिखा के 4 आदमी को और तैयार कर देते हैं, और 4 तैयार हो जाएंगे तो एक अपने साले को पकड़ लीजिएगा। साला तो जबरदस्ती पकड़ के मार के करवा दिया जाएगा। ये सुनो, तो 5 हो जाएंगे, आपका भी फाइनल। अब जब उसका हो जाएगा तो उसकी बत्ती जल जाएगी, क्योंकि कोई भी कदम, पहला कदम मुश्किल होता है। अगर कोई भी आदमी पहला कदम बढ़ा दिया तो उससे बाकी 4 कदम 5 कदम आराम से उसे चलवा सकते हैं। ये सुनो, तो सबसे पहले किसको करना है? हम लोगों को। 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 हम लोगों। दोस्तों आज तारीख है 19। 12 दिन बचा हुआ है और 12 रात भी है। ये 12 दिन और 12 रात, दिन रात एक कर दीजिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं पहले तैयार करा लेते हैं तब हम करेंगे। किसी का नहीं होगा। अपनी दुकान अपनों के लिए पहला काम डिस्प्ले वॉल रजिस्ट्रेशन कराइए और फटाफट टिकट सेंटर पे जाइए और बिलिंग करवाइए। यस। और वो बिल प्रिंट आउट मंगवाइए। बोलिए कि सर हमको प्रिंट आउट चाहिए। कागज में प्रिंट आउट ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लोग मानते हैं। लोगों को दिखाइए कि देखिए भैया मैंने खुद ऑफर में मैं शामिल हो गया। सारी दुनिया ऑफर पे चलती है, सारी दुनिया ऑफर पे चलती है, सारी दुनिया ऑफर पे चलती है। अब आरसीएम भी आ गया, कोई बचेगा? कोई बचेगा? जैसे ही एक पर एक फ्री होता है, फ्लिपकार्ट की सेल बढ़ नहीं जाती है, स्टॉक ही खत्म हो जाता है, रिकॉर्ड बना देती है। तो ऑफर का प्रमोशन कितना करते हैं, कितना लोगों को बताते हैं आप, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं आप, और खुद करके जाइए और एकदम कसम खा लीजिए कि राजगीर तो मैं जाके ही रहूंगा, राजगीर तो जाके रहूंगा। यार फ्री है, पैसा लगा के घूमने में मजा आता है कि फ्री? मैं स्विट्जरलैंड गया था, बहुत सारे लोग थे, एक आदमी हिंदुस्तानी मिल गया और वो भी बिहार का, वो होटल में रेस्टोरेंट चलाता था। मैंने उसे पूछ दिया भैया, कहा वो हमारी चाल ढाल से समझ गया कि लगता है अपना
बिरादर है। क्या बिहार से हैं क्या? हम बोले हाँ बिहार से हैं। आप बोला हम भी बिहार के हैं, आइए बगल में बैठिए, इधर कहाँ भीड़ में हैं। तो मैं पूछने लगा कि अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सुनते हैं कि बड़ा महंगा है, तो बोले सुनते हैं, कुछ खाए पिए नहीं है क्या तब से? मैंने कहा खा पी रहे हैं, सब कंपनी वाला खा रहे हैं। पता ही नहीं चला कि यहाँ पे महंगा है। अरे महाराज फ्री में खा रहे हैं तब ना नहीं पता चल रहा है। जाइए वो पानी की बोतल बिक रहा है, तो बोतल उठाइए। बोले उठाएं तो हाँ उठाइए ना।